हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज़ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम लोग देखेंगे कि कितनों भी बड़ा संख्या रहे उसको आप कैसे एकदम बिना डिवाइड किए हुए ही आप उसको तुरंत पता लगा पाएंगे कि इस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, यानी डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं सबसे छोटा नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग जो है इस चीज़ को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है आज, ये भी लिख लीजिए आप लोग, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। सबसे पहला नंबर जो है हम लोग देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का विभाज्यता का नियम। कोई नंबर 2 से विभाजित होगा कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहला नियम है आपका, यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वे संख्या 2 से विभाजित होंगे। विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे कि मान के चलिए 28 ले लीजिए। 28 का लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। तो ये संख्या जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर ले लीजिए, मान के चलिए 156 ले लीजिए। तो इसका लास्ट डिजिट देखेंगे हम लोग 6 है, तो ये भी नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इससे भी बड़ा नंबर ले लीजिए 1, 6, 9, 7, 8, 3, 4 ले लीजिए। तो इसका भी हम लोग देखेंगे इकाई अंक, एकदम लास्ट डिजिट को देखेंगे तो लास्ट डिजिट में आपका क्या है? 4 है। तो लास्ट डिजिट में अगर 4 रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये संख्या जो है 2 से डिविजिबल होगा। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक या फिर यदि किसी संख्या के इकाई अंक में अगर सम संख्या रहे तो इसे हम लोग 2 से डिविजिबल हो सकता है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये रहा आपका 2 का डिविजिबल, 2 का विभाज्यता का नियम। इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा नंबर है आप बिना डिवाइड किए हुए ही चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रोल नंबर 2 पे, 3 का विभाज्यता नियम यानी 3 का विभाज्यता का नियम। तीन का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या होगा संख्या के सभी डिजिट्स का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वे पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यानी आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में को देख लीजिए, मान के चलिए एक नंबर है 1, 2, 6। ये नंबर आप 3 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, 1 + 2 + 6 कर लीजिए। 1 + 2 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये भी नंबर जो है आपका क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। और भी इससे भी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 9 ले लीजिए। अब इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले सभी डिजिट्स का सम कर लीजिए, 3 + 4 + 5 + 6 + 9। सबके जो कितना होगा? 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये 27 जो है देखिए 3 का टेबल में आता है, 3 से विभाजित होता है, दैट मीन्स ये नंबर भी जो है आपका 3 से विभाजित होंगे। इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा नंबर रहे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ये रहा आपका 3 का विभाज्यता का नियम।
आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 का विभाज्यता का नियम। चार का विभाज्यता का नियम। चार का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के आखिरी दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो वे पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। कोई संख्या 4 से विभाजित होगा कि नहीं, ये जांचने के लिए आप इस नियम का यूज कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि किसी संख्या की आखिरी दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो ये पूरे संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए, हम लोग एक तो एग्जाम्पल लेते हैं 1 to 8। 1 to 8 में आखिरी दो संख्या हम लोग देख लेंगे। आखिरी दो संख्या 1 और 10 प्लस की संख्या, आखिरी दो संख्या कितना है? 28 है। ये 28 देखिए 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 7 जा 28 होता है। 4 7 जा 28 हो जाता है, दैट मीन्स ये 4 का टेबल में आता है। 4 का टेबल में अगर ये आ जाता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी जो है पूरी तरह से जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। ये अगर 4 से विभाजित हो जाएगी, दैट मीन्स 4 से विभाजित हो जा रहा है। ये अगर 4 से विभाजित हो जाए तो ये भी आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। ये रहा आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हम लोग रूल जानेंगे। नेक्स्ट नियम जो है हम लोग का चौथा नंबर, वो 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक में, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वे पूरा संख्या 5 से विभाजित होगा। ये पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 1 6 5 ले लीजिए, तो हम देखेंगे इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक के स्थान पर अगर 5 है, दैट मीन्स ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1 3 8 0 एक नंबर ले लीजिए, हम देखेंगे कि इकाई अंक के स्थान पर 0 है, यहाँ पर भी 0 बताया है, तो इकाई अंक के स्थान पर अगर 0 हो तो ये भी आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। इससे भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 6 5 8 9 2 5 6 5। ये नंबर भी जो है देखेंगे हम लोग, ये सब बाकी डिजिट को हम नहीं देखेंगे, देखेंगे हम सिर्फ लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट अगर 5 से विभाजित हो रहा है, यानी लास्ट डिजिट में अगर 5 रहे या फिर 0 रहे, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है 5 से भी विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा रहे, आसानी से जो है आप चेक कर सकते हैं कि ये 5 से विभाजित होगा कि नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट नियम को जानेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या 2 और 3 से, यदि कोई संख्या यहाँ पर कर देते हैं, यदि कोई संख्या 2 या 3 से दोनों से विभाजित हो
तो वे संख्या सिक्स से भी विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो जाए, 2 या 3 दोनों से अगर विभाजित हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एगो देखेंगे, मान के चलिए एक नंबर कोई भी संख्या देख लेते हैं, जैसे कि 132 एगो संख्या ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे 2 का विभाज्यता का नियम, तो ये इसका इकाई अंक पर 2 है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। और इसको जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 2 यानी 1 + 3 4, 2 + 6 हो जाएगा। 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी 3 से विभाजित हो जाता है। दैट मीन्स 2 और 3 से दोनों से हो रहा है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ये रहा आपका 6 का यानी 6 का विभाज्यता का नियम। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम, आठ का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंत के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो तो वे पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। हम देखेंगे कि कोई संख्या 8 से विभाजित होता है कि नहीं। इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो तो ये पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी एक संख्या ले लीजिए रैंडमली, 3 4 8 8, कुछ भी एक रैंडमली ले लेते हैं, तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग देखेंगे, तो लास्ट का 3 डिजिट कितना है? 4 8 8 है। इसको हम लोग देखेंगे कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। 6 टाइम्स चलाएंगे तो 48 हो जाएगा, लाएंगे 8 तो 1 टाइम्स में ये भी क्या हो गया? डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये देखिए 8 से डिविजिबल हो गया ये लास्ट 3 डिजिट, तो ये जो इतना बड़ा नंबर है ये भी आपका 8 से जो है डिवाइड हो जाएगा। ये इतना बड़ा नंबर भी जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। बस आपको देखना है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम या 9 का विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 का विभाज्यता का नियम, नौ का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या नौ का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या आपको दिया हुआ रहेगा उस संख्या के सारे डिजिट, जैसे कि हम लोग 3 में किए हैं, 3 का विभाज्यता का नियम में किए हैं, ठीक उसी प्रकार से 9 के विभाज्यता का नियम में भी आप देख सकते हैं। आप सारे डिजिट को सम कर लीजिए, सारे डिजिट का योग कर लीजिए और योग करने के बाद उसको जो है 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं देख लीजिए। अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो दैट मीन्स ये कितना भी बड़ा संख्या रहे वो आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं कहने का मतलब डिजिट, सभी अंकों लिखे हैं, बस सभी अंकों का योग
अगर 3 से विभाजित हो तो वे पूरे संख्या भी 3 से विभाजित होगा। पूरे संख्या भी 3 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एगो देखेंगे 1 3 2 6 5 एगो ले लेते हैं, या फिर छोटा नंबर से ही हम लोग शुरू करते हैं। 1 3 5 ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, सॉरी 3 से नहीं, या 9 से 9 से, ये संख्या जो है, ये जो संख्या दिया गया है 9 से विभाजित होगा कि नहीं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, 1 + 3 + 5 कर लीजिए, तीनों को जोड़ कर लीजिए। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 + 5 9। 9 जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये संख्या भी जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कितना भी बड़ा नंबर लें, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रैंडमली 3 2 6 5 8। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये जो है 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप सबको जोड़िए, 3 + 2 + 6 + 5 + 8 सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 5 + 6 11 + 5 16 + 8 16 और 8 हो जाएगा 24। तो क्या ये जो है आपका 9 से डिविजिबल होगा? 24 9 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल ये नहीं होगा। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 3 2 6 6 8 एगो ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देखिए कितना आ रहा है, सबको जोड़ के 3 + 6 + 6 + 8 करेंगे तो 3 + 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 भी जो है 23 जो भी है 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो कोई दूसरा एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, जैसे कि 1 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ये नंबर को हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, 1 + 6 + 8 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 6 1 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा। 18 देखिए जो है 9 से डिवाइड हो जाता है। 18 अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये नंबर भी जो है, ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रहा आपका 9 का विभाज्यता का नियम। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 10 का 10 का विभाज्यता का नियम। तो 10 का विभाज्यता का नियम जो है, 10 का विभाज्यता का नियम ये बहुत ही आसान है का नियम, ये बहुत ही आसान है। इसको आप चेक करने के लिए क्या कीजिए कि इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, इकाई अंक पर 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक पर 0 आ जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये 10 से विभाजित होगी। जैसे कि आपका 20 हो गया, 50 हो गया, 2 3 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसका इकाई अंक पर 0 है, दैट मीन्स आसानी से आप कह सकते हैं कि ये 10 से विभाजित होगी। चाहे कितना भी बड़ा लेंगे, 3 6 8 9 5 0 कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक देख के ही आपको पता चल जाएगा कि अगर इकाई अंक में अगर 0 है, दैट मीन्स ये 10 से विभाजित हो जाएगी। तो आज हम लोग सीखे जो है बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि विभाज्यता का नियम जो है, उसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला नंबर हम लोग देखें 2 का विभाज्यता का नियम। नियम में क्या देखिए कि 1 डिजिट में इसका लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। अगर ये डिजिट है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का देखिए क्या, डिजिट का सम करना है। डिजिट का क्या करना है, सम करना है, यानी योग करना है। योग अगर जो है 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो वे नंबर जो है, वो नंबर भी जो है 3 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक उसी प्रकार से 4 का हम लोग देखें क्या कि लास्ट टू डिजिट अगर मान के चलिए 4 से डिवाइड हो जाता है, लास्ट 2 डिजिट हम लोग उठा लेंगे, अंत के 2 डिजिट हम लोग उठा लेंगे और उसको देखेंगे कि अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि आसानी से ये 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से 5 का अगर देखेंगे तो 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि उसकी इकाई अंक पर 0 या फिर 5 है, 0 या फिर 5 है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाए। अगर 6 का विभाज्यता का नियम को अगर हम लोग चेक किया जाए तो आपको सबसे पहले 2 और 3 का विभाज्यता नियम को देखना पड़ेगा कि अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये 6 से भी विभाजित होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। तो 8 का विभाज्यता का नियम आपको अभी भी बताया कि लास्ट का 3 डिजिट आप ले लीजिए और लास्ट का 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिवाइड होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक 9 का जो विभाज्यता का नियम है 3 का विभाज्यता के नियम के जैसा ही है। 9 का विभाज्यता का नियम में भी जो है आप क्या कीजिएगा, सारे डिजिट का सम कीजिएगा। सारे डिजिट का सम करने के बाद वो देखिएगा कि जो सम किया हुआ जो आया आपका वो 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है 9 से भी जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 10 का विभाज्यता का नियम अभी भी बताए कि 10 का विभाज्यता का नियम में आपको चेक करना है कि उसके इकाई अंक में अगर 0 है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर रहे आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है आपका 10 से विभाजित हो जाएगी। आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। आज हम लोग जो है बहुत ही शानदार टॉपिक सीखे और इस टॉपिक के माध्यम से आप बिना भाग किए हुए आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो है ये कौन सा डिजिट किससे डिवाइड होगा कि नहीं। आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप जो है एक हमको बताइएगा ये 3 4 6 5 2 6 ये नंबर जो है किससे किससे विभाजित होता है। आप हमको कमेंट करके बताएं, आपको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।